नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नक्षत्र एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए लेकर आए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है? ए अरावली, बी हाड़ौती पठार, सी विंध्याचल और डी मरुस्थलीय प्रदेश। तो हमारा जो उत्तर है वो है सी विंध्याचल। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? ए पूर्वी मैदान, बी मरुस्थलीय प्रदेश, सी अरावली, डी हाड़ौती पठार। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है बी मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। अरावली पर्वतमाला की लंबाई क्या है? ए लगभग 692 किलोमीटर, बी लगभग 710 किलोमीटर, सी लगभग 652 किलोमीटर और डी लगभग 650 किलोमीटर। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है वो है ए लगभग 692 किलोमीटर। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ए 1720 मीटर, बी 1780 मीटर, सी 1802 मीटर और डी 1722 मीटर। तो हमारा जो इसका उत्तर सही उत्तर है वो है डी 1722 मीटर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अरावली का सर्वोच्च शिखर है ए तारागढ़, बी अचलगढ़, सी गुरु शिखर और डी जरगा। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है वो है सी गुरु शिखर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्याचल और डी सतपुड़ा। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो है बी अरावली। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है? ए दक्षिण पूर्वी, बी पूर्वी, सी पश्चिम और डी दक्षिण पश्चिमी। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है वो है ए दक्षिण पूर्वी। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और डी उत्तर से उत्तर पूर्व। तो हमारा जो इसका उत्तर जो है वो है ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य का कितना क्षेत्र मरुस्थलीय है? लगभग आधा, बी लगभग 2/3, सी लगभग 1/3 और डी लगभग 1/4। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है वो है बी लगभग 2/3। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मालानी पर्वत किन जिलों में फैला हुआ है? ए भरतपुर से धौलपुर, बी बांसवाड़ा प्रतापगढ़, सी जालौर बाड़मेर और डी कोटा बूंदी। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है सी जालौर बाड़मेर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हर्ष पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी सीकर, सी जोधपुर और डी कोटा। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है वो है बी सीकर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मुकंदरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? ए टोंक, बी झालावाड़, सी बूंदी, डी कोटा। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है वो है डी कोटा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नाग पानी किसका नाम है? ए झील, बी पर्वत शिखर, सी तालाब, डी नदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी पर्वत शिखर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है? ए अलवर से सिरोही, बी दिल्ली से पालनपुर, सी गुड़गांव से माउंट आबू और डी दिल्ली से अजमेर। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी दिल्ली से पालनपुर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मध्य माई बेसिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? ए नदी बेसिन, बी छप्पन का मैदान, सी बागर और डी दक्षिणी मैदान। तो हमारा इसका जो सही उत्तर है वो होगा बी छप्पन का मैदान। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं? ए सर, बी शिवपुर घाट, सी सूरा घाट, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है डी उपरोक्त सभी।
अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है ए मुकंदरा, बी अरावली, सी बूंदी की पहाड़ियां, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है बी अरावली। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तोरावाटी की पहाड़ियां मुख्यतः किस क्षेत्र में विस्तृत है? ए शेखावटी, बी मध्य अरावली, सी आबू और डी अजमेर। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए शेखावटी। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। थार मरुस्थल किसका अवशेष है? ए हिंद महासागर का, बी टेंथिस महासागर का, सी कैस्पियन महासागर का, डी लाल सागर का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा बी टेंथिस सागर का। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस बेसिन को गोदावरी प्रदेश कहते हैं? तो ए बनास बेसिन, बी चंबल बेसिन, सी लूनी बेसिन और डी मध्य माई बेसिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी मध्य माई बेसिन। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।